हरे कृष्णा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन है। इसमें अन्न के साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालु अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को धारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में शौच के बाद कुल्ला कर सकते हैं और पूजा करने से पूर्व आचमन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ लोग निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरी सभी एकादशियों का फल पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन 24 एकादशियों में से केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत किया करते थे। इसी कारण इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 या 7 जून दोनों में से किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर होगा। इस प्रकार दोनों ही दिन एकादशी है, तो किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा, आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब एकादशी 2 तिथियों पर आती है तो गृहस्थ जनों को पहले दिन व्रत रखना चाहिए, और जो लोग संन्यास मार्ग पर हैं या मोक्ष की कामना से व्रत रखते हैं, उन्हें दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन मंदिरों में दूजी एकादशी की जाती है। 7 जून शनिवार के दिन एकादशी द्वादशी में है और शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए वैष्णव जन 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन दशमी तिथि के नियमों का पालन 5 जून गुरुवार से ही किया जाएगा। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए भक्त एकादशी तिथि से एक दिन पूर्व दशमी तिथि की संध्या समय से सभी अनाजों का सेवन बंद कर देते हैं, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई अवशेष न रहे। 5 जून को गंगा दशहरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। जो भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच व्रत का पारण करें। आपको बता दें कि श्री देवकी नंदन ठाकुर जी सहित अन्य बड़े संतों द्वारा भी निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को रखने का सुझाव दिया गया है। 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन एकादशी उदया तिथि में है और पूरे दिन विद्यमान है, तो इस दिन भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भक्त 6 जून 2025 शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, वो 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के बीच व्रत का पारण करें। 7 जून को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा, सुबह 11:25 तक। हरिवासर के समय में व्रत खोलना निषेध रहता है, इसलिए एकादशी का व्रत इस समय के बाद शुभ मुहूर्त में ही खोलें। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे मिट्टी के घड़े के साथ शक्कर और आम का दान करने का महत्व है, और पारण वाले दिन ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल तथा तुलसी पत्र लेकर अपने व्रत को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए तुलसी पत्र व जल का सेवन करें। निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प जरूर ले, और अगर आप निर्जल रहकर व्रत कर रहे हैं तो व्रत संकल्प में ये बात स्पष्ट कहे। अगर आप इस साल की निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प कैसे करें और संकल्प मंत्र जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला वीडियो उस पर बना सके। हरे कृष्णा।